51% वोट पाने का टारगेट कैसे अचीव होगा, कुछ और तथ्य आपके सामने रखते हैं। 2019 के आंकड़े बताते हैं कि पूरे 15 राज्यों में बीजेपी का वोट शेयर 50% रहा था और इसी 50% के वोट शेयर को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है। बीजेपी ये जानती है कि कैसे 51% के वोट शेयर को हासिल करना है। 15 राज्य ऐसे रहे 2019 में जहां बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल किया था। 15 राज्यों की 343 सीटों पर बीजेपी ने जीत का जो परचम है वो लहराया था, वोट शेयर को बढ़ाया था। 2019 में 50% से ज्यादा वोट शेयर रहा था। अभी बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, बीजेपी ये मानकर चल रही है। इंडिया अलायंस बन रहा है, ये बीजेपी भी मानकर चल रही है, लेकिन सभी पार्टियों के एक साथ आने से बीजेपी को फायदा ही होगा, ये बीजेपी मानकर चल रही है। क्योंकि अलग अलग राज्यों में इंडिया अलायंस के लिए अलग अलग मुश्किलें हैं और उन्हीं मुश्किलों में बीजेपी अपना फायदा ढूंढने की कोशिश कर रही है। इसीलिए बीजेपी 24 की तैयारियों में लग चुकी है और इसीलिए ये मैराथन बैठक बीजेपी की तरफ से की गई है। अब 24 का इक्वेशन क्या कहता है, पॉलिटिकल कैलकुलेशन, ये आप समझिए। दक्षिण के 6 राज्यों को छोड़कर मोदी को बहुमत है। दक्षिण का द्वार, दक्षिण के राज्य बीजेपी के लिए टफ राज्य माने जाते हैं। तो अगर आप 6 राज्यों को छोड़ दीजिए तो बाकी राज्यों में बीजेपी अपने लिए संभावनाएं तलाशती है। 413 सीटों में से बीजेपी को 274 सीटें मिली थी। 24 के चुनाव में बीजेपी की कम से कम 274 सीटें बरकरार रखने का तो लक्ष्य रहेगा, लेकिन इन सीटों को बढ़ाने का भी लक्ष्य बीजेपी लेकर चलेगी। और इसी लक्ष्य को कैसे साधना है, किन मुद्दों पर बात करनी है, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाना है तो किन मुद्दों को लेकर जाना है, जो सीटें कमजोर हैं उन सीटों पर कैसे चुनाव प्रचार करना है, उन सीटों पर क्या समीकरण साधने हैं, इस पर लगातार चर्चा की जा रही है। अब 2024 में मोदी की हैट्रिक तय है, ऐसा क्यों कह रहे हैं या ऐसा क्यों बीजेपी मानकर चलती है, उसके पीछे कुछ आंकड़े हैं। 190 सीटों पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की सीधी फाइट है और जहां पर ये फाइट होती है बीजेपी और कांग्रेस की, वहां बीजेपी को फायदा होता है लोकसभा चुनावों में, ऐसे आंकड़े बताते हैं। 175 सीटें बीजेपी ने जीती, 15 सीट सिर्फ कांग्रेस जीत पाई थी। ये जो 190 सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रहती है, उन 190 में से 175 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 15 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 190 में से। बीजेपी का वोट शेयर रहा था इन सीटों पर 56.5%, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर काफी कम 35.3% रहा था। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है और इसी कैलकुलेशन को देखते हुए, इसी समीकरण को देखते हुए बीजेपी 24 में एक रिकॉर्ड कायम करना चाहती है। एक रिकॉर्ड तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का पीएम अपने नाम पर रखना चाहते हैं और दूसरा रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाना, रिकॉर्ड तोड़ वोट शेयर के साथ सरकार बनाना। और इसीलिए जो टारगेट दिया गया है वो इस बार वोट शेयर का दिया गया है। वोट शेयर आएगा तो अपने आप सीटें आएंगी, बीजेपी ये मानकर चल रही है। इसीलिए 51% का जो टारगेट है वो बीजेपी की तरफ से रखा गया है। आप ये भी जान लीजिए कि ऐसा अभी तक भारतीय राजनीति में नहीं हुआ है। 1984 का चुनाव था जो कांग्रेस के लिए फेवरेबल चुनाव था और उस चुनाव में कांग्रेस ने 49% वोट हासिल किए थे। उससे भी ज्यादा, तकरीबन आधे से ज्यादा वोट शेयर बीजेपी हासिल करने के लिए आगे बढ़ रही है। अब 2024 में सब पर भारी मोदी, 2019 में क्या हुआ था आपको समझाते हैं। 185 ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी का जो मुकाबला था वो क्षेत्रीय दलों के साथ था, यानी हर स्टेट की रीजनल पार्टी के साथ था। बीजेपी का वोट शेयर रहा था 47.2%, कुल सीट हैं 128। रीजनल पार्टियों की अगर बात करें तो इनका वोट शेयर रहा था 40.2%, यानी 7% बीजेपी से कम, और सीटें कुल रही थी 57 सीटें। 57 की तुलना में बीजेपी ने 128 सीटें जीती थी। और इसी फॉर्मूले को लेकर बीजेपी ये मानती है कि इन सीटों में भी इजाफा होगा। इन सीटों में इजाफे के साथ ही 400 प्लस की सीटें बीजेपी हासिल कर पाएगी। 185 वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों के साथ रहता है। 190 वो सीटें हैं जहां कांग्रेस के साथ रहता है और 185 वो सीटें हैं जहां पर रहता है रीजनल पार्टियों के साथ। अब 71 सीटें वो हैं जहां कांग्रेस और रीजनल पार्टियों की टक्कर होती है। हालांकि इस बार इंडिया अलायंस बन रहा है, इंडिया अलायंस एकजुट होकर अपने
नेताओं को, एक कैंडिडेट को एक सीट पर देगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन इन 71 सीटों का कैलकुलेशन भी समझिए। वोट शेयर कांग्रेस का रहा 40.7%। कांग्रेस ने इन सीटों में से 37 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि रीजनल पार्टियों की अगर आप बात करेंगे तो रीजनल पार्टियों का वोट शेयर 40.9% रहा था और कुल सीटें 34 हासिल की थीं। यानी टक्कर, आप कह सकते हैं सीधा मुकाबला रहता है कांग्रेस और रीजनल पार्टियों के बीच में। और यही सबसे बड़ी मुश्किल इंडिया अलायंस के सामने है, क्योंकि कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो रीजनल पार्टियों का जनाधार घटेगा, रीजनल पार्टियां अगर मजबूत होंगी तो कांग्रेस का वोट कटेगा, और इसी के बीच में कॉमन फॉर्मूला इंडिया अलायंस को तय करना है। अब 2024 में किस तरीके से मोदी विरोधियों पर चोट हो सकती है, आपको कुछ आंकड़ों के जरिए और समझाते हैं। 2014 में बीजेपी 24%, कांग्रेस 19%। 2019 के चुनावों में बीजेपी का बढ़कर हो गया था 34% और कांग्रेस का 1% का इजाफा हुआ था 20%। 2024 के चुनाव में बीजेपी एक बड़ा टारगेट लेकर चल रही है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि दलित वोटर्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि दलित वोटर्स बीजेपी के साथ 2014 में 24% जुड़े थे, लेकिन अपनी योजनाओं के जरिए बीजेपी ने 2019 में 10% का इजाफा किया था और 34% दलित वोटर्स को अपने साथ इंटैक्ट रखा था। अब बीजेपी मानकर चल रही है कि 2024 में ये जो 34% का आंकड़ा है ये बढ़ाया जा सकता है। 2019 में किसके खाते में कितनी ऐसी सीटें गई थी, तो बीजेपी के खाते में 46 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 सीटें गई थी। तो जो इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सबसे ज्यादा हमला बीजेपी पर बोला जाता है, वो दलित विरोधी बताया जाता है, ओबीसी विरोधी बताया जाता है, महिला विरोधी बताया जाता है। और इन सबसे निपटने के लिए बीजेपी पहले तैयारी कर चुकी है। बीजेपी कॉन्फिडेंट इस वजह से है क्योंकि 2019 के नतीजे बहुत हद तक ये साफ करते हैं कि एक मार्जिनल शिफ्ट वोटर्स का बीजेपी की तरफ हुआ था। 2014 के चुनाव में आदिवासी किसके साथ थे? देखिए, 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 26 सीटें जीती थी, आरक्षित एसटी सीटें। 2019 के चुनाव में 26 का आंकड़ा बढ़कर 31 हो गया था और अब 2024 के चुनावों में बीजेपी चाहेगी कि 31 का आंकड़ा बढ़ जाए। इस 31 के आंकड़े को बढ़ाकर बीजेपी अपने सीटों में इजाफा कर ले, क्योंकि बीजेपी ने अपनी रणनीति जो बनाई है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चयन किया है छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से योजनाओं का लाभ आदिवासियों तक पहुंचाने की कोशिश की है, उससे बीजेपी कॉन्फिडेंट है और ये मानती है कि 31 सीटें बढ़ सकती हैं 2024 में। अब आइए उस वोट बैंक की बात कर लेते हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस करता है, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा राहुल गांधी करते हुए नजर आते हैं, और वो है ओबीसी वोट की गारंटी। 2014 का आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। 2014 में बीजेपी 37% ओबीसी वोट हासिल कर पाई थी। 2019 में 44% ओबीसी वोट बीजेपी हासिल कर पाई थी, यानी 14 के मुकाबले 19 में भी बीजेपी ने ओबीसी वोट को अपने साथ न सिर्फ इंटैक्ट रखा था, बल्कि ओबीसी वोट को अपने साथ बढ़ाया था। ज्यादा से ज्यादा ओबीसी वोटर्स इनके साथ जुड़े थे। अब हिंदी हार्टलैंड का कैलकुलेशन क्या कहता है? हिंदी हार्टलैंड में 225 लोकसभा सीटें हैं और इन 225 लोकसभा सीटों का अगर आप कैलकुलेशन 2019 के लिहाज से देखेंगे तो बीजेपी 177 सीटें जीती थी और कांग्रेस कुल 6 सीटों पर सिमट गई थी। अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए वो भी हिंदी हार्टलैंड राज्यों में हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आप कह सकते हैं कि जबरदस्त यहां पर बीजेपी ने विधानसभा के चुनावों में वापसी की और इसीलिए बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है और बीजेपी ये जानती है कि हिंदी हार्टलैंड सीटों में बीजेपी पिछली बार भी क्लीन स्वीप की थी और इस बार भी क्लीन स्वीप कर सकती है। एक बार फिर से देवेंद्र के पास चलेंगे। देवेंद्र, जो मजबूत जिले हैं या जो मजबूत सीटें हैं वहां तो बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन जो मुश्किल सीटें रही बीजेपी के लिए 2019 के चुनावों में भी, उन्हें हासिल करने के लिए क्या कुछ बड़ी रणनीति बीजेपी बनाएगी? वो ऑलरेडी आपने पिछले चुनाव के बाद ही देखा होगा कि विस्तारक योजना जो लॉन्च की गई थी पार्टी की तरफ से, वो इसी मकसद से और ऑलरेडी कमज़ोर सीटों का चयन करके पार्टी ने अपने केंद्रीय नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रदेश के नेताओं को सबके जिम्मेदारी दे रखी है और सबके हिस्से में 2-2, 3-3 लोकसभा सीटें हैं जहां पर लगातार उनको प्रवास करना होता है, वहां पे ग्राउंड पे काम किया जाता है। और इसमें हम सब ने देखा है कि पार्टी हर महीने उसका फीडबैक भी लेती है उन नेताओं से कि ग्राउंड पर आप गए थे, वहाँ आपने क्या किया, नया क्या हुआ, नया वोट ऐड करने के लिए क्या किया गया। और बीजेपी की आप देखें तो जो स्ट्रेटजी दिखती है कि हर एक सफलता के बाद भी हमने देखा है कि पार्टी इस बात पर ध्यान देती है कि जिन सीटों पर आप चुनाव जीत गए हैं, उन सीटों के अंतर्गत जिस बूथ पर आप पिछड़े हैं
उसके फैक्टर की पहचान कीजिए और वहाँ पर काम कीजिए। तो जब बीजेपी का पूरा ये प्रदर्शन आप देखें तो अभी समझ में आएगा कि 2024 में पार्टी जहाँ से सीटों के इजाफा की उम्मीद कर रही है, उसमें उत्तर प्रदेश में कुछ और सीटों बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है, तेलंगाना में 4 से 5 और ज़्यादा सीटों की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है, 5 से 6 नॉर्थ ईस्ट में सीटों की बढ़ोतरी की पार्टी उम्मीद कर रही है। और इसके अलावा पार्टी की ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस बार क्लीन स्वीप किया जाए, वहाँ से 2-3 सीटें और बढ़ जाए इन तीनों के लगे। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एनडीए पिछली बार भले ही 39 सीटों पे था, लेकिन बीजेपी का आंकड़ा 22 पे था। बीजेपी इस बार कोशिश ये करेगी कि 5 से 6 सीटों पे और अपना इजाफा वहाँ पे कर ले। तो कुल मिलाकर 20-25 सीटें तो सीधे सीधे ये समझ में आ रही हैं, यहाँ पर बीजेपी इस पोजीशन में ऑलरेडी आ चुकी है, जो कि विजिबल नज़र आ रहा है कि वहाँ पर उन सीटों में इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में इस बार जो ट्राइबल ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया है, वो एक पैटर्न बताता है। और आमतौर पे ट्राइबल की बात करें तो वो ट्रेडिशनली कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी के खास तौर पे दौर की बात करें, तो उसमें लगातार उसमें परिवर्तन हो रहा है। वो ट्राइबल वोट बीजेपी को मिल रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह भी है, चाहे उन योजनाओं की बात कर लें, देश के राष्ट्रपति के तौर पे महिला ट्राइबल वुमेन को बैठाना, ऐसी तमाम स्कीम्स ऐसी रही हैं जो कि ट्राइबल के फील्ड में काम किए हैं। तो इन सब का फ़ायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। और इतने सारे फैक्टर आने के साथ समझा जा सकता है कि बीजेपी का जो फिगर है 2024 के लिहाज से, वो अगर पार्टी उम्मीद कर रही है कि 51% वोट शेयर के साथ ऐतिहासिक होगा, तो उसके पीछे ठोस वजह भी समझ में आ रही है। और 2014 से 2019 और इस पूरे पैटर्न को देखें प्राची, तो सीधे समझ में आता है कि चेहरा, साख, रणनीति और ग्राउंड वर्क, इन 4 के आधार पे आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है और उसमें क्रमशः बीजेपी और ज़्यादा बढ़ोतरी ही कर रही है। प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करें तो दिनों दिन और ज़्यादा मजबूत होता है। साख की बात करें तो जो कहते हैं ग्राउंड पे कन्वर्ट करते हैं उनकी योजनाएं, तो उसका फ़ायदा मिलता है। स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से पार्टी एक के बाद एक जीत हासिल करती है और तुरंत से अगले दिन से अगली चुनावी रणनीति पे लग जाती है। जैसे अभी 3 राज्यों में चमत्कारिक सफलता हासिल होने के बाद बीजेपी की ये मैराथन बैठक बता रही है कि पार्टी रिलैक्सेशन के मोड में नहीं है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या गृहमंत्री अमित शाह, सभी के राज्यों के दौरे शुरू होने वाले हैं बहुत इसी महीने से। तो कुल मिलाकर रणनीति में भी वही असर दिख रहा है और ग्राउंड पे बीजेपी कार्यकर्ताओं बिल्कुल एक कदम आगे चलती है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनावों की तैयारी के साथ साथ 2025 में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उस पर भी बीजेपी की नजर है और उसी लिहाज से बीजेपी अपनी रणनीति को बना रही है। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।